तेलंगाना के मुनुगोडू असेंबली हलके में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा हो चुकी है। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही है और इस इंतखाबी मुहिम के मौके पर मुनुगोडू के कलवलपल्ली और उस्मानपुरा में रुकने असेंबली नलगुंडा के भोपाल रेड्डी ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने मुनुगोडू की तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाने राय दहिंदों से अपील की। इनके हमरा म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर जमाल कादरी भी मौजूद थे। इस इंतखाबी मुहिम में टीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन अनीस मुख्तदीर, मोहम्मद यासीन अयूबी, अब्दुल वहाब, मुकरम खान के अलावा चंडूर म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद मुजाहिद के अलावा दूसरों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अनीस मुख्तदीर ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत और अक़लियतों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को अमल में ला रही है। रियासत में हर तबके के लोग तरक्की की तरफ गामजन हैं। दो नंबर के अस्पताल राजगोपाल रेड्डी साहब जीत के आज बीजेपी में जाने की वजह से आज पूरे जने बहुत गुस्से में हैं। हम लोग यहाँ टीआरएस पार्टी के कारकुन नलगुंडा असेंबली एमएलए साहब भी यहाँ मौजूद है। हम लोग एक 10-12 दिन से यहाँ की तश्कील करें। उनका जो ज़रूरी चीज़ है वो 2-3 चीज़ों के वास्ते गांव के बड़े लोग भी बहुत सारे जने हम लोगों को एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग केसीआर साहब को वोट देंगे क्योंकि केसीआर साहब वो हर कौम को अच्छा देखने वाले हैं। और ये जो इलेक्शन है ये हक और लूट मार के बीच में जो मुकाबला हो रहा, टीआरएस एक हक पे है। राजगोपाल रेड्डी साहब जो रिज़ाइन करके इलेक्शन लाए वो महज अपने फ़ायदे के वास्ते लाए और रिज़ाइन करने के बाद आज हर गांव में बीजेपी को ऐसा हो गया कि कई 42 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ वो लोग जो है अपने एजेंट के वास्ते भी तड़पते चले जा रहे। इससे पहले 10,000 वोटों की पार्टी आज कुछ भी कर लो मुश्किल से मुश्किल एक 20,000 लाएंगे। और रही बात टीआरएस की, हम लोग इससे पहले लास्ट इलेक्शन में जो है 75,000 वोट लाए थे, एक 15,000 से हम हारे थे। अब जो है सीपीआई सीपीएम का सपोर्ट और सारे के सारे माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट और भी तबक़ात के सपोर्ट की वजह से हम कम से कम 1.25 लाख वोट के साथ जीतेंगे, जिस पे हमारी मेजॉरिटी 60 से 70 हज़ार होंगी।